तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, ये घर, बिजनेस, धन दौलत, सब कुछ। लेकिन ये रिश्तों की जमा पूंजी तुम हमसे नहीं छीन पाओगे, और हमारी यही ताकत तुम पर भारी पड़ेगी। हारने के लिए तैयार हो जाओ राजवी, क्योंकि हमें तो सिर्फ जीतने की आदत है। बोल लिया, अब हम कुछ कहें? इस सब डिस्कशन में हम मुद्दे की बात तो बताना ही भूल गए। हमें यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह तय किया है कि आज से आप लोगों की तनख्वाह दुगनी की जाएगी। हम मजाक नहीं कर रहे। जिसकी तनख्वाह 5,000 है उसकी 10,000 हो जाएगी, और जिसकी 10,000 है उसकी 20,000 हो जाएगी। और इतना ही नहीं, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट करने के लिए 2 नहीं 4 महीने का क्रेडिट पीरियड भी दिया जाएगा, और हमारे सारे सेल्स मैनेजर्स को तनख्वाह के अलावा 10% कमीशन भी दिया जाएगा। अब इस सब के बाद भी अगर आप लोग हमारा साथ छोड़ना चाहते हैं तो इसे आपकी बदकिस्मती कहेंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी। डील तो अच्छी है, और आज के जमाने में 4 महीने उधारी कौन देता है? That's right, and डबल सैलरी। हम बहुत सेविंग कर सकते हैं, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। क्या हो गया? अभी अभी तो आप बहुत बड़े भाषण दे रहे थे, और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ? हमारे चेहरे की हंसी ने आपकी जीत की खुशी को मिटा ही दिया ना? जी समझने वाली बात है। ये मेरी दुनिया ना बड़ी स्वार्थी है, कम्युनिटिव्स। पैसों के लिए तो लोग आजकल अपने सगे माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। जी फिर भी ये तो नौकर है। पैसों की खुशबू सूंघते सूंघते मेरे दुम हिलाते हमारी तरफ आ गए। कल कहीं और चले जाएंगे, दिन पेंदे के लोटे। माँ, दुनिया ही नहीं, आज के इस कलयुग में अपने भी मतलबी हो गए। सत्तू, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ। चलो अंकल, सत्तू भैया, भैया नहीं, ये क्या कर रहे हैं? भैया प्लीज रुक जाइए, आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं सिमर, नहीं।
बड़ी भाभी, ये हमारे परिवार को तोड़ना चाह रहे हैं। प्लीज ऐसा मत होने दीजिए। चुपचाप आगे चलते रहिए, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं। सतु भैया, भैया प्लीज रुक जाइए, प्लीज मत जाइए भैया। सत्तू जी, बिल्कुल मत रुकिएगा। अपना ना सही, अपने बच्चों का क्या, उनके भविष्य का क्या? भाभी आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी। ऐसे जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए। चलो भैया प्लीज। भैया आप तो सुनिए, आपका मिशन। मैं हाथ जोड़ता हूं, हमें मत रोकिए। मुझे यकीन है कि उस तरफ जाने से कम से कम हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो जरूर मिलेगी। मुझे गलत मत समझिएगा, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दीजिए। आप निराश क्यों हो रही है माता जी? कमी कहीं हमारी परवरिश में ही रह गई, जो आज हमें ये दिन देखना पड़ा। मुझे गलत मत समझिएगा, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दीजिए। जी, रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं और मुस्कुराने से पराये भी अपने हो। जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी धरोहर नहीं संभाल पाई। आपको पता है, सब कुछ टूटकर बिखर गया, सारे रिश्ते, हमारा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। मैं कुछ नहीं कर पाई। ये सब क्या हो गया सिमर? मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा। माता जी ने, आप अपने आप को ऐसे टूटने मत दीजिए।
तो वो लोग चाहते हैं। माता जी, आप हमारे घर की नींव हैं। अगर आप डगमगा जाएंगे तो हमारा घर टूट कर बिखर जाएगा। संभालिए खुद को। मैं कैसे संभालूं अपने आप को? जब दीवारों में दरार पड़ती है तो दीवारें ढह जाती हैं, लेकिन जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं, कभी न गिरने वाली दीवारें। ऐसा ही कुछ हमारे परिवार के साथ हुआ है आज। मुझे बहुत नाज था अपने दिए गए संस्कार पर, अपनी परवरिश पर। आज मेरे बच्चों ने मुझे आईना दिखाकर मुझे समझा दिया कि मैं कितनी गलत थी। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मेरा अपना खून इतना स्वार्थी, इतना मतलबी हो सकता है। नहीं नहीं माता जी, आप गलत समझ रही हैं। सत्तू भैया ने जो कुछ भी किया वो उनका स्वार्थ नहीं था, कि मजबूरी थी माता जी। किस तरह की मजबूरी? अगर ये फैसला मजबूरी में लिया गया है तो बच्चों का सहारा लेकर उसी मजबूरी का वास्ता तुम भी तो दे सकती थी, पर तुमने तो ऐसा नहीं किया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी दुख, उनकी तकलीफें एक जैसी होती हैं, पर तुमने अपनी बच्चियों की भूख को नजरअंदाज करके बड़ों का साथ देना उचित समझा। तो उन लोगों ने क्यों नहीं किया ऐसा? माता जी, मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए हूँ। अगर आप ऐसे रोते रहेंगे तो मैं भी टूट जाऊंगी। प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को ऐसे। मुझे रोने दो। आज मेरे अपनों ने मुझसे मुंह फेरकर मुझे जीते जी मार डाला है। जिन्हें मैं अपनी ताकत समझती थी, आज उन्होंने मुझे हरा दिया। आज पहली बार मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, मुझे डर लग रहा है। जब उस राजवीर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था ना, मैं नहीं डरी थी, मैं बिल्कुल नहीं घबराई थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मुझे किस बात का डर? रुपया, पैसा, जायदाद, इसके मेरे जीवन में कोई मायने नहीं है। मैंने अपने जीवन में रिश्ते ही तो कमाए हैं। आज वो रिश्तों की जमा पूंजी भी मैं खो बैठी। आज मैं बहुत गरीब हो गई हूँ, बिल्कुल खाली। माता जी, आप शांत हो जाइए। सबसे पहले आप शांत हो जाइए। आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए मेरे साथ, चलिए, आइए आइए ना। माँ, पापा संभालिए ना माता जी को। देखिए कैसे रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही। माता जी प्लीज मत रोइए ना। आप ऐसे रोएंगे तो हम सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माता जी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैंने माता जी को इस तरह से टूटते हुए कभी नहीं देखा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। भैया, आप लोगों का इमोशनल ड्रामा खत्म हुआ हो तो हम अंदर आए हैं। चिची, सारी आपको तकलीफ दे रही हूं, पर क्या करूं? कुछ टाइम पहले आप ही ने तो कहा था कि भाई ये घर ऐसे ही चलेगा जैसे पहले चलता आ रहा है। तो ये तो इस घर का सबसे बड़ा कमरा है, इस घर की मालकिन का कमरा। समझने वाली बात है। अब तो इस घर की मालकिन मैं हूं, हैं? मतलब आपको ये कमरा खाली करना। घर की मालकिन के कमर में चाबी का छल्ला ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
ना, ये मैं तुझसे नहीं लूंगी। सिमर, तुझे घर के रीति रिवाजों का ख्याल हो या ना हो, भाई मुझे तो है, हैं? भाई हिसाब से तो घर की आउटडेटेड मालकिन घर की लेटेस्ट मालकिन को चाबी का छल्ला देती है, हैं? सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, भाई जहां खड़े रहते हो ना दही की तरह जम जाते हो, हैं? ये समझने वाली बात है। मुझे मेरे बेटे के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और ऐसी इंपॉर्टेंट बात ना मैं घर के नौकरों के सामने तो कभी भी ना करूं ना। चलो भैया, गेट आउट टेप्स हो जाओ। इधर उधर क्या देख रही है जिज्जी? कोई समझने वाली बात है? इस कमरे से कुछ ना ले जाने दूंगी आपको ना। चलो, अब इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं, हैं? आप कोई भी एक चीज ले जा सकती हो, लेकिन सिर्फ एक। हाँ, अरे सिमर भाई, इस घर में दूसरा सबसे बड़ा कमरा तुम्हारा है ना, तो तुम भी अपना कमरा खाली कर देना, हैं? समझने वाली बात है भाई, आज से मेरा बेटा उस कमरे में रहेगा, हैं? हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जनः खड्ग हस्तेन। ये ऐसे क्या देख रहे हो? तुम लोगों को इस घर में रहने दिया, वही बहुत बड़ा एहसान किया है, हैं? गेस्ट रूम है ना, जाकर पड़े रहो वहां। अरे चलो जाओ, गेट आउट। लीजिए मां, प्रॉपर्टी के पेपर्स संभाल कर रखिए।
इसी प्रॉपर्टी के पेपर के बलबूते पर राजवीर पूरे भारद्वाज परिवार को अपना गुलाम बनाकर अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। इसलिए अगर ये पेपर्स उसके पास न रहे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा।